हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी एक्जिला के ऊपर। एंड एक्जिला का जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाला चार्ट है, मतलब 1 पेज चार्ट ऑफ एक्जिला है, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया था। एंड इस थ्योरेटिकल पोर्शन वाले चार्ट के अंदर हमने एक्जिला को 2 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले बाउंड्रीज, देन कंटेंट। एंड फिर मैंने बताया था कि बाउंड्रीज के भी 6 पॉइंट होंगे और कंटेंट के भी 6 पॉइंट होंगे। एंड बाउंड्रीज के जो 6 पॉइंट होते हैं, उनमें से भी ईच बाउंड्री के 3 पॉइंट होंगे। मतलब एपेक्स के भी 3 पॉइंट, बेस के भी 3 पॉइंट, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, मीडियल वाल और लेटरल वाल, ईच वाल के भी 3-3 पॉइंट होंगे। एंड कंटेंट के 6 पॉइंट पे मैंने क्या बताया था कि एक्जिला का कंटेंट वो चीज़ें होती है जो हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। मतलब कि अपर लिम्ब को सप्लाई करने वाली आर्टरीज, अपर लिम्ब का जो वीनस ड्रेनेज होता है वो वाली वेंस होगी। उसके बाद जो हमारी अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई करती है, यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की कोर्ड्स, वो हमारा कंटेंट होगी। ओवरऑल जो चीज़ें होगी कंटेंट में, वो अपर लिम्ब वाली होगी, या फिर बोल दीजिए उनके नाम में क्या आएगा, एक्जिला आएगा। जैसे कि एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी लिम्फ नोड्स, एक्जिलरी फेट। ओके। एंड अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई कौन करती है, मतलब अपर लिम्ब की जो मसल्स होती है उन्हें नर्व सप्लाई कौन करती हैं, हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कोर्ड्स आएगी। ओवरऑल जो कंटेंट के अंदर है वो सब कुछ अपर लिम्ब वाला होगा, या फिर बोल दीजिए उनके नाम में क्या आएगा, एक्जिला आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए, जो एक्जिला का डायग्राम वाला पोर्शन था एंड जो एक्जिला के क्लिनिकल्स थे, ये दोनों अपलोड करना बाकी था। एंड इन दिस वीडियो हम डायग्राम्स एंड क्लिनिकल्स ऑफ एक्जिला की ही बात करने वाले हैं। एंड देखिए, हमें एक्जिला के अंदर टोटल 3 डायग्राम बनाने हैं। दिस इज़ नंबर 1st डायग्राम, दिस इज़ नंबर 2nd डायग्राम, एंड ये नीचे वाला क्या होगा, दिस इज़ 3rd डायग्राम। और देखिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। यूँ नहीं है कि यार 3-3 डायग्राम में तो इतना बड़ा हो जाएगा। हम आपको एकदम ईजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। एंड एक्जिला के 3 डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हम ये 3 डायग्राम क्या सोच के ड्रॉ कर रहे हैं। एंड इसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमारी रियल एक्जिला पे। तो देखिए, एक्जिला का जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाला चार्ट था, वहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बताए थे। एंड फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने बताया था कि दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन, मतलब जो एक्जिला होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वाल के बीच प्रेजेंट होती है। और जो एक्जिला होती है वो 4 साइडेड पिरामिड होता है। 4 साइडेड पिरामिड मतलब इसमें 4 वाल होती है, और 4 वाल के ऊपर की तरफ क्या होगा, एपेक्स होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, बेस होगा। तो आते हैं हम हमारे इन दोनों पॉइंट पे। तो देखिए, ये है हमारा शोल्डर जॉइंट, एंड ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, जहाँ पे मैंने अभी हाथ लगा रखा है। देखिए, अपर पार्ट ऑफ आर्म बोल दीजिए या अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बोल दीजिए, एक ही बात है। एंड मीडियल साइड क्या होगी, हमारी चेस्ट वाल होगी। ओके, तो इन दोनों के बीच, मतलब कि जो हमारा ह्यूमरस का अपर पार्ट होता है और जो हमारी चेस्ट वाल होती है, इन दोनों के बीच एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्जिला बोलते हैं। तो जो ये अभी हाथ में क्या दिख रहा है, दिस इज एक्जिला। और देखिए, ये पिरामिड शेप है। यस, देखिए ना, दिस इज एंटीरियर वाल, दिस इज लेटरल वाल, LAT मतलब लेटरल वाल, POST मतलब पोस्टीरियर वाल, MED मतलब मीडियल वाल। तो दिस इज 4 साइडेड पिरामिड। एंड सबसे टॉप पे ये क्या है, दिस इज एपेक्स, एंड ये नीचे पूरा का पूरा क्या है, दिस इज बेस। ओके, एंड ये हमने पिरामिड कर दिया, दिस इज पिरामिड। तो हो गया ना 4 साइडेड पिरामिड। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वाल के बीच। तो देखिए, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस एंड चेस्ट वाल, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे हमारा ऐसे एक्जिला पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। एंड अब आप पूछेंगे कि सर, जो आपके हाथ में ये 4 साइडेड पिरामिड है, मतलब सर जो ये एक्जिला है, ये आपने कोरेकोइड प्रोसेस के आगे क्यों रख रखा है, आप इसे ऐसे क्यों नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो एक्जिला की बाउंड्रीज थी, बाउंड्रीज का जो एपेक्स था, वहाँ बताया था कि एक्जिला की बाउंड्रीज के एपेक्स के एंटीरियर साइड क्या होती है, क्लेविकल प्रेजेंट होती हैं। एंड आपको पता हो तो क्लेविकल किससे अटैच होती है, हमारे एक्रोमियन प्रोसेस से। देखिए, ये क्या है, कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेकोइड, कोरोनोइड मत बोल देना। ओके, कोरोनोइड प्रोसेस कहाँ होता है, अल्ना के पास होता है। दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस जो मैंने पकड़ रखा है। एंड दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। और जो ये है, ये क्या है, दिस इज स्पाइनियस प्रोसेस। अरे भाई, जब मैंने पूरी की पूरी स्केपुला बोन एक्सप्लेन की थी, तो मैंने बताया था कि स्केपुला बोन के पास क्या होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। देखिए, दिस इज अवर 1 पेज चार्ट ऑफ स्केपुला बोन। एंड मैंने बताया था स्केपुला बोन को हम 2 पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं, बॉडी और प्रोसेस। एंड 3 प्रोसेस होते हैं, स्पाइनियस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकोइड प्रोसेस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जो हमारी क्लेविकल होती हैं वो किससे अटैच होती हैं,
हमारे एक्टोमियन प्रोसेस है। ये वाला क्या है, दिस इज एक्टोमियन, इससे अटैच होगी, कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच नहीं होती है। एंड जो एक्जिला का एपेक्स है और उस एपेक्स के एंटीरियर साइड क्या प्रेजेंट होती है, क्लेविकल प्रेजेंट होती है। एंड आप अज्यूम कीजिए कि ये लाल पेन क्या है, दिस इज क्लेविकल। एंड जो ये क्लेविकल है इसका जो लेटरल वाला एंड है दिस इज अटैच टू एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे क्लेविकल का जो लाल वाली क्लेविकल है उसका लेटरल एंड अटैच हो गया। तो जो क्लेविकल है वो ऐसे हमारे एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होगी। एंड अब आप खुद सोचिए कि जो ये 4 साइडेड पिरामिड है एंड इस पिरामिड का जो एपेक्स है ये क्या है, दिस इज ऊपर वाला एपेक्स। एंड एपेक्स का भी जो एंटीरियर वाला पार्ट है दिस इज क्लेविकल। ओके, यही तो लिखा था कि एपेक्स का जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो कौन बनाता है, क्लेविकल बनाता है। तो ओवरऑल यूँ है कि जो ये आगे वाला पार्ट है दिस इज एंटीरियर वाल, तो ये आगे वाला पार्ट है ये मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, जहाँ पे क्लेविकल प्रेजेंट होगी। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि जो ये 4 साइडेड पिरामिड है वो मैंने ऐसे यहाँ पे क्यों रख रखा है, मैंने ऐसे क्यों नहीं रखा, इसे ऐसे क्यों रख रखा है। ओके, एंड अब हम जो ये हमारा 4 साइडेड पिरामिड है इसकी पूरी बात कर लेते हैं। एंड देखिए जो ये बाउंड्री वाला पॉइंट है ना, ये पूरा बाउंड्री वाला पॉइंट इसी कागज़ के मॉडल से, इसी 4 साइडेड पिरामिड से कवर हो जाएगा। एंड कैसे कवर होगा, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, एपेक्स। तो देखिए ये क्या है, दिस इज एपेक्स। एपेक्स बोल दीजिए या बोल दीजिए सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल। देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पहले बता दिया था। आपके पास जो चार्ट है उसे वीडियो के बगल में रखना। एंड जो सेकंड नंबर पे है वो क्या है, बेस। तो दिस इज अवर बेस। एंड 4 वाल हो गई, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, मीडियल वाल, लेटरल वाल। तो एएनटी मतलब एंटीरियर वाल, एलएटी मतलब लेटरल वाल, पीओएसटी मतलब पोस्टीरियर वाल, एमईडी मतलब मीडियल वाल। तो ओवरऑल जो बाउंड्रीज के 6 पॉइंट है वो इस 4 साइडेड पिरामिड में कवर हो गए हैं। एंड मैंने बताया था कि हम क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जो हम 3 डायग्राम बना रहे हैं वो 3 डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं, क्या सोच के बना रहे हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट डायग्राम होगा वो होगा एपेक्स का, कि एपेक्स में जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल होती है हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज अवर एपेक्स डायग्राम। सेकंड डायग्राम जो हमारा होगा उसके अंदर हम जो बाउंड्रीज की वाल्स है ना, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, मीडियल वाल और लेटरल वाल, कि एंटीरियर वाल में कौन कौन सी मसल्स होती है, पोस्टीरियर में कौन कौन सी होती हैं, मीडियल में क्या चीज़ें होती है, लेटरल में क्या चीज़ें होती हैं। ओवरऑल बाउंड्रीज के जो 3-3 पॉइंट है ना, कि एंटीरियर वाल के भी 3 पॉइंट, पोस्टीरियर के भी 3 पॉइंट, मीडियल के भी 3 पॉइंट और लेटरल के भी 3 पॉइंट। ओवरऑल 1, 2, 3, 4 इन चारों वाल के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। कहाँ पर, हमारे सेकंड डायग्राम के अंदर। मतलब हम सेकंड डायग्राम के अंदर ऐसे काटेंगे, एक्जिला को ऐसे काटेंगे यहाँ से और फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो बेस है ना, ये मैंने बताया था ना यार, एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड, ये पीछे की तरफ क्या होता है, दिस इज पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड। फिर मैंने बताया था 3 लाइन्स होती है, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन, मिड एक्जिलरी लाइन और पोस्टीरियर एक्जिलरी लाइन। ओके, तो ओवरऑल तीसरे डायग्राम के अंदर हम बात करेंगे बेस की, हमारी एक्जिलरी लाइंस की, हमारे एक्जिलरी फोल्ड्स के ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे। फाइनली जो 3 डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं उन तीनों को मैं एक बार स्पीडली आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे एपेक्स का, या बोल दीजिए सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल का। सेकंड डायग्राम, इसके अंदर हम कवर करेंगे चारों के चारों वाल्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और कंटेंट। जितना भी कंटेंट के 6 पॉइंट है हम सारा कवर करेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। एंड जो थर्ड डायग्राम होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे बेस वाला पॉइंट। एंड बेस वाले पॉइंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तीनों की तीनों एक्जिलरी लाइंस, उसके बाद जो हमारे एक्जिलरी फोल्ड होते हैं उन्हें कवर करेंगे। एंड जो क्लिनिकल्स होते हैं उन्हें हम डायग्राम के साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हम डायग्राम और क्लिनिकल्स दोनों कवर करेंगे। तो जो डायग्राम्स है उसी के साथ हम क्लिनिकल बता देंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम समझ में आए, आपको एकदम फीलिंग आए। हाँ, तो देखिए दिस इज अवर एपेक्स डायग्राम। एंड इस एपेक्स डायग्राम के अंदर हम टोटल 3 बोन्स को ड्रॉ करेंगे। एंड वो 3 बोन्स कौन सी होगी, सबसे आगे होगी हमारी क्लेविकल, पीछे की तरफ क्या होगी हमारी स्केपुला, एंड मीडियल साइड क्या होगी हमारी रिब। ओके, देखिए बताया भी था, दिस इज अवर थ्योरेटिकल पोर्शन एपेक्स। एपेक्स में क्या बताया था, आगे की साइड क्या होगी क्लेविकल, पीछे की साइड क्या होगी स्केपुला और स्केपुला का कोरेकोइड प्रोसेस, एंड मीडियल साइड क्या होती है रिब। तो ओवरऑल हो गई ना क्लेविकल, स्केपुला और रिब। ओके, तो आते हैं हमारे डायग्राम पे। तो देखिए मैं इस ब्लैक स्केच से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारी स्केपुला बोन। तो सबसे पहले मैं ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, जिससे हमारी क्लेविकल बोन अटैच होती है। तो दिस इज एक्रोमियन। उसके बाद ये सेकंड नंबर का कौन सा है, दिस इज अवर कोरेकोइड प्रोसेस। ओके, एंड उसके बाद इधर क्या होगी, दिस इज अवर बॉडी ऑफ स्केपुला। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्केपुला बोन ड्रॉ कर दी है। एंड जो ये वाली स्केपुला है ये मैंने कैसे ड्रॉ की है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ की है।
दिस इज अवर लेफ्ट साइड स्केपुला एंड यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड का एक्जिला का एफेक्स, मतलब एक्जिला भी कौन सी है, लेफ्ट साइड की है। तो अगर मैं इस स्केपुला को ऐसे ऊपर से देखूं, सुपीरियर व्यू देखूं, आप ऐसे स्केपुला को देख रहे हैं ऊपर से, तो लेटरल साइड क्या क्या आएगा, दिस इज अवर एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज अवर कोरेकोइड प्रोसेस एंड ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारा स्केपुला। देखिए ऐसे ही ड्रॉ किया है, ये क्या है, देखिए ये क्या है, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। आगे की तरफ क्या होगा, दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस, दिस इज कोरेकोइड। एंड मैंने बताया था ना कि ये लाल पेन क्या है, दिस इज क्लेविकल। तो जो ये क्लेविकल है और इस क्लेविकल का जो लेटरल एंड है वो किससे अटैच होगा, हमारी एक्रोमियन प्रोसेस से। तो ओवरऑल जो कोरेकोइड प्रोसेस है ना वो हमारे क्लेविकल के नीचे आएगा। तभी मैंने यहाँ पे देखिए जगह छोड़ दी। जगह क्यों छोड़ दी, क्योंकि मैं यहाँ पे लाल पेन से क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, दिस इज क्लेविकल बोन। ओवरऑल न्यू है कि जो कोरेकोइड प्रोसेस है वह क्लेविकल बोन के नीचे प्रेजेंट होगा। हाँ तो देखिए मैंने ये रेड स्केच से क्या ड्रॉ कर दी है, क्लेविकल बोन। ओके एंड यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि लाल के नीचे क्या है, ये काला काला एक प्रोसेस है एंड इसे हम क्या बोलते हैं, कोरेकोइड प्रोसेस। दिख ही रहा है ना कि देखिए जो हमारा कोरेकोइड प्रोसेस है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, क्लेविकल प्रेजेंट होगी। तो यस, काले के ऊपर लाल होगी, यानी कि कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर हमारी क्लेविकल बोन प्रेजेंट होगी। एंड क्लेविकल बोन ने लेटरल साइड किससे जॉइंट बनाया, हमारे एक्रोमियन प्रोसेस से। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब आप कुछ सोचिए कि ये ऐसे हमारी क्लेविकल और स्केपुला प्रेजेंट है, तो मीडियल साइड क्या प्रेजेंट होगा, हमारा रिब्स, रिब प्रेजेंट होगी। और रिब्स कैसे होती है, ऐसे होती हैं। मतलब जो रिब्स का जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है वह कहाँ होगा, लेटरल साइड होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिब ड्रॉ कर रखी है, तो चलिए हम रिब को भी ड्रॉ कर देते हैं। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर जो ब्लू स्केच से ड्रॉ किया है वो क्या है, रिब है। ओके एंड इसकी कॉन्वेक्सिटी कहाँ पर है, लेटरल साइड है। देखिए यहाँ पर ह्यूमरस होगी ना, ओके तो कॉन्वेक्स कहाँ है, लेटरल साइड है। ओके तो ये हो गया। उसी के साथ देखिए जो आगे वाला ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, दिस इज अवर स्टर्नम। ओके तो यहाँ पे ये क्या होगी, दिस इज अवर स्टर्नम। एंड पीछे की तरफ क्या होगी, दिस इज अवर वर्टिब्रा। ओके एंड ओवरऑल अब आपका पूरा का पूरा साइड डिटर्मिनेशन क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, एंटीरियर है क्योंकि दिस इज अवर स्टर्नम। ये क्या है, पोस्टीरियर साइड है क्योंकि दिस इज अवर वर्टिब्रा। ये क्या है, लेटरल साइड है, क्यों, क्योंकि इधर एक्रोमियन प्रोसेस है। यहाँ पर लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है, या फिर बोल दीजिए यहीं पर क्या होगा, हमारा शोल्डर जॉइंट होगा, तो दिस इज लेटरल। एंड फाइनली फिर ये क्या होगा, दिस इज मीडियल। एंड इसे हम कहाँ से देख रहे हैं, इसे हम ऊपर से देख रहे हैं। इसे हम कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से तो देख रहे हैं भाई। मैंने बताया था ना कि हमने स्केपुला कैसे ड्रॉ की है, ऐसे ड्रॉ की है, तो हम इसे ऐसे देख रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए जो ये डायग्राम है ये समझने के लिए है, मतलब कि आप में से बहुत सौ के दिमाग में आया होगा कि सर जो ये क्लेविकल है, क्लेविकल का जो लेटरल एंड है ये हमारे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला से अटैच होगा। यस सर आपने करा रखा है, बट सर जो मीडियल एंड होता है वो हमारे स्टर्नम से ही तो अटैच होता है। बट आपने स्टर्नम यहाँ ड्रॉ कर रखी है, मीडियल एंड यहाँ पर है, तो कैसे जॉइंट बनेगा। तो देखिए जो आप बोल रहे हैं ना वो एकदम सही बोल रहे हैं। एंड जो क्लेविकल का जो मीडियल एंड होता है वो हमारी स्टर्नम से अटैच होता है। एंड आप क्या करना, आप बस अपने दिमाग में ऐसे रखना कि जो क्लेविकल है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये क्लेविकल इतनी सी नहीं होती, थोड़ी बड़ी होगी। ओवरऑल अगर मैं इस क्लेविकल को बड़ी बना देता ऐसे, तो ओवरऑल क्या है, डायग्राम पूरा कचरा हो जाता, आपको समझ में नहीं आता। तो देखिए मैंने समझने के लिए क्लेविकल को थोड़ा छोटा बनाया है, ताकि आपके दिमाग में एकदम ओवरव्यू बन सके कि एपेक्स के आगे क्लेविकल होगी, पीछे की तरफ क्या होगी, स्केपुला होगी, मीडियल साइड क्या होगी, रिब होगी। और देखिए अगर आपको ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाना है ना, तो आप क्या करना, आप ये वाले पोर्शन को गायब कर देना ऐसे। बस आप क्या करना, ऐसे दो कॉन्वेक्स लाइन खींचना एंड ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, दिस इज द एपेक्स ऑफ एक्जिला। एंड अब हम क्या करते हैं, इस पूरे की नेमिंग कर देते हैं। हाँ तो देखिए जो ये लाल लाल वाली है यानी क्लेविकल है, इसकी मैंने पूरी नेमिंग कर दी है। एंड दिस इज क्लेविकल बोन, क्लेविकल। एंड अगर आपने क्लेविकल बोन पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा कि जो क्लेविकल बोन का जो मीडियल वाला पार्ट होता है ना वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, मतलब कि जो उभार होता है ना, कॉन्वेक्सिटी या उभार होता है वो आगे की तरफ होती है। एंड क्लेविकल बोन का जो लेटरल वाला पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है, फॉरवर्ड। देखिए या कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। कॉनकेव यानी कि जो गड्ढा होता है ना वो कहाँ होता है, आगे की साइड होता है। इधर क्या था, उभार आगे की साइड था, कॉन्वेक्स आगे की साइड था। इधर क्या था, कॉनकेव यानी कि गड्ढा आगे की साइड था। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए आप अभी के लिए क्या करो, ये तीनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। एंड जैसे ही हमारे ये तीनों डायग्राम ड्रॉ होंगे तो हम इन तीनों डायग्राम को एकदम पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ओके
हाँ तो देखिए मैंने जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी ब्लू स्केच से, ये क्या थी, दिस इज अवर फर्स्ट रिब एंड इसकी कॉन्वेक्सिटी कहाँ पे होती है, लेटरल साइड होती है, एलएटी मतलब लेटरली। तो ओवरऑल देखिए ये रिब है और इसकी जो कॉन्वेक्स पार्ट है, कॉन्वेक्सिटी है, वो कहाँ है, लेटरल साइड है। ओके एंड जो कॉनकेव पार्ट है वो कहाँ है, मीडियल साइड है। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसको क्या लिख लेना, दिस इज अवर स्टर्नम एंड जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट, ये क्या है, दिस इज अवर कोस्टल कार्टिलेज, सीसी। ओके एंड इसे क्या लिख लेना, वर्टिब्रा। ओके इन तीनों को मैं नहीं लिख रहा हूँ। एंड देखिए मैंने बताया भी आपको कि जो ये तीन चीज़ें हैं ना, ये हरा वाला है, कोस्टल कार्टिलेज है, वर्टिब्रा है, ये मैंने समझने के लिए बताई है कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये लेटरल है, ये मीडियल है। ये क्या है, इसका साइड डिटर्मिनेशन है। ओके आप एग्जाम में क्या करना, इस पूरे पार्ट को गायब कर देना। जो डायग्राम का ये है ना, डायग्राम इसको मत कर देना। डायग्राम का जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने पेन रख रखा है और जहाँ पे मैंने भी रबर रख रखा है, इन दोनों पार्ट को गायब कर देना। बस डायरेक्ट ऐसे 2 लाइन खींचना और आपका पूरा काम हो जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए जो यहाँ पर ये ब्लैक स्ट्रक्चर है यानी कि स्केपुला है, स्केपुला इसकी मैंने पूरी नेमिंग कर दी है। एंड ये क्या है, दिस इज अवर कोरेकोइड प्रोसेस एंड ये क्या है, दिस इज अवर एक्रोमियन प्रोसेस। बताया था ना कि दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस। ओके एंड जो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये किसका डायग्राम है, दिस इज द एपेक्स ऑफ एक्जिला का डायग्राम। ओके एंड देखिए हम अब थ्योरेटिकल पोर्शन की एक एक लाइन को डायग्राम से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा था कि एपेक्स का जो एंटीरियर वाला पार्ट है ये क्लेविकल की पोस्टीरियर सरफेस का बना होता है। तो ऑफ कोर्स सही है, ये क्या है, पूरी की पूरी क्लेविकल बोन है। और इस क्लेविकल की जो पीछे वाली सरफेस होती है, जहाँ पर मैंने भी पेन घुमा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल से बना होता है एंटीरियर वाला पार्ट, किसका, एपेक्स का। एंड पोस्टीरियर सरफेस ये 2 चीज़ों की बनी होती है, स्केपुला के सुपीरियर बॉर्डर और कोरेकोइड प्रोसेस के मीडियल एस्पेक्ट से। तो ऑफ कोर्स ये कोरेकोइड प्रोसेस है, कोरेकोइड है, तो इसका ये वाला क्या होगा, दिस इज लेटरल एस्पेक्ट, ये क्या होगा, दिस इज मीडियल एस्पेक्ट। तो ओवरऑल सही है ना, कोरेकोइड प्रोसेस के मीडियल एस्पेक्ट से बनी होती है और स्केपुला बोन के सुपीरियर बॉर्डर। तो इसके लिए आप कहाँ आओ, स्केपुला बोन पे आओ। तो दिस इज अवर स्केपुला बोन एंड मैंने बताया था कि दिस इज अवर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला, बताया था ना स्केपुला के चार्ट में। तो ओवरऑल स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर जहाँ पे मैं अभी पेन घुमा रहा हूँ, उंगली घुमा रहा हूँ, एंड कोरेकोइड प्रोसेस के मीडियल एस्पेक्ट, ये दोनों क्या बनाते हैं, हमारा एक्जिला का एपेक्स। तो हमारे पोस्टीरियर वाले की बात हो गई। एंड मीडियल साइड क्या था, फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर। तो देखिए दिस इज अवर रिब एंड इसका ये क्या होगा, इधर वाला दिस इज आउटर बॉर्डर एंड ये क्या होगा, दिस इज इनर बॉर्डर। तो ओवरऑल क्या बोलना है, फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए जो हमारा एक्जिला का फर्स्ट डायग्राम है वो यहीं पे फिनिश होता है। एंड अब हम आते हैं हमारे एक्जिला के सेकंड डायग्राम के ऊपर। एंड इस डायग्राम के अंदर हम टोटल 2 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे एक्जिला की 4 वाल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, कि इनके अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है और ये वाल किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। एंड सेकंड के अंदर हम कवर करेंगे कंटेंट, कि एक्जिला का क्या क्या कंटेंट होता है। ओके एंड इस सेकंड डायग्राम के अंदर मुझे टोटल 3 बोन ड्रॉ करनी है। एंड इन 3 बोन्स में से पहले होगी हमारी रिब, दूसरे नंबर पे होगी हमारी स्केपुला बोन एंड तीसरे नंबर पे होगी हमारी ह्यूमरस बोन। ओके तो मैं सबसे पहले ब्लैक पेन से क्या ड्रॉ करता हूँ, हमारी स्केपुला बोन। हाँ तो देखिए मैंने ये पूरी की पूरी क्या ड्रॉ कर दी, स्केपुला बोन। एंड इस साइड में क्या ड्रॉ करूँगा, ह्यूमरस। हाँ तो देखिए मैंने ये पूरा का पूरा क्या ड्रॉ कर दिया, दिस इज अवर ह्यूमरस। एंड इस साइड में क्या ड्रॉ करूँगा, हमारी रिब। हाँ तो देखिए मैंने ब्लू स्केच से पूरी की पूरी रिब ड्रॉ कर दी है। एंड जैसा मैंने बताया था कि आगे की साइड क्या ड्रॉ करनी है, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज, और पीछे की तरफ क्या ड्रॉ करनी है, वर्टिब्रा। तो आप इन तीनों चीज़ों को स्किप कर देना, मैंने बताया था ना इसमें। ओके एंड जो फर्स्ट डायग्राम है यानी कि ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर भी आपको बस इतनी ही रिब ड्रॉ करनी है। ओके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उड़ा देना। ओके एंड अब हम आते हैं अदर स्ट्रक्चर के ऊपर।